आज के इस वीडियो में यहाँ पर देखिए हमें एक रेडिकल इक्वेशन दिया गया है। स्क्वायर रूट ऑफ 72 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 26 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल टू द पावर 12 इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 13। हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें a प्लस 3b का वैल्यू पता करना है। देखिए अगर हम किसी तरह से इसको सॉल्व करके a और b का वैल्यू पता कर लें तो हम बड़े आसानी के साथ जो है यहाँ पर इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हमने क्या किया, हमने ये कंसीडर कर लिया कि यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ तक ये a के इक्वल है। सो यहाँ हमने मान लिया ये किसके इक्वल है, ये a के इक्वल है। अगर ये a के इक्वल है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखें, यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 72 को लिख सकते हैं 6 रूट में 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ अगर देखा जाए तो हम इसे लिख सकते हैं रूट 2 बाहर ले लें तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट में 13 प्लस 1, कुछ इस तरह से। और अगर हम इस रूट 2 से जो है ये रूट 2 कैंसिल कर देते हैं तो फिर यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 6 डिवाइडेड बाय रूट में 13 प्लस 1 इंटू रूट में 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट में 13 माइनस 1। तो अब अगर यहाँ देखा जाए तो ये हो जाएगा 6 रूट में 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखें ये एक ब्रैकेट में कर सकते a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है। तो ये बन जाएगा रूट में 13 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो यहाँ से ये इक्वल हो गया 6 रूट में 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 1। तो फिर यहाँ से अगर देखें तो ये बन जाएगा 6 रूट में 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12। अगर 6 से इस 12 को कैंसिल कर देंगे तो क्या बनेगा, 2 आ जाएगा यहाँ से। तो a का वैल्यू, ये a का वैल्यू ये हो गया रूट में 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो a इक्वल टू ये कुछ हमें इतना मिल गया। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर ये पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो इसके जगह पर यहाँ मैं लिख सकता हूँ, अब रूट में 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर क्या है, ये होल पावर यहाँ पर 12 है। 12 को मैं 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ। तो फिर यहाँ से ये हो जाएगा रूट में 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ ये ब्रैकेट में कर दिया यहाँ पर होल क्यूब और फिर इसके ऊपर हमने होल में कर दिया 4। अभी क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ये जो टर्म दिख रहा है ये इसे हम x मान लेते हैं। तो यहाँ से x जो है ये इक्वल हो गया, ये हो जाएगा रूट में 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल क्यूब। सो यहाँ अगर इसका एक्सपेंशन कर दें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 रूट 13 माइनस 1 माइनस 3 रूट में 13 का स्क्वायर इंटू 1
प्लस 3 रूट में 13 डिवाइडेड बाई 8। x इक्वल टू, यहाँ देखें ये और ये ऐड हो गया तो 16 रूट 13 माइनस 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दें तो 39/8। x इक्वल टू 16 रूट में 13 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 8। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 2, 8 से डिवाइड कर दें तो 2 रूट में 13 माइनस 5। ये क्या मिल गया हमें, यहाँ हमें ये x का वैल्यू मिल गया है। अब क्या करेंगे हम देखें, अब हम यहाँ पर जो है इसके जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये होल पावर 4 बन जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हो जाएगा 2 रूट में 13 माइनस 5 होल पावर 4। तो ये हम कह सकते हैं कि ये इसके जगह पे लिख दिया गया जो कि इक्वल है इसके। तो यहाँ से इसको ले लेते हैं। सो यहाँ से ये कुछ यहाँ इसके इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो हो जाएगा ये, इसे हम लिख सकते हैं 2 रूट में 13 माइनस 5 होल स्क्वायर और होल पावर 2 इक्वल टू, यहाँ पर ये टर्म वैसे ही रहेगा। और अगर इसका हम कर दें एक्सपेंशन तो 52 माइनस स्क्वायर हो रहा है तो 25 हो जाएगा। मैं एक बार लिख देता हूँ वरना आपको कन्फ्यूजन होगा। 2 रूट में 13 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू 2 रूट में 13 इंटू 5 और पूरे का ये कर दिया हमने होल स्क्वायर और यहाँ से ये इक्वल हो गया इसके। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा 52 प्लस 25 माइनस 20 रूट में 13 होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी। अब देखें ये हो जाएगा ऐड करने पे 77 माइनस 20 रूट में 13 का ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू कुछ इतना आ गया। अब फिर से यहाँ पर अगर हम इसका एक्सपेंशन करें तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 77 का स्क्वायर प्लस 20 रूट में 13 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 77 इंटू 20 रूट में 13 इक्वल टू a प्लस बी रूट में 13 हो गया। तो ये हो जाएगा 5929 प्लस 5200, इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस में 380 रूट में 13 इक्वल टू a प्लस बी रूट में 13। तो ये हो जाएगा यहाँ 11129 माइनस 3080 रूट में 13
इक्वल टू में ये कुछ इतना आ गया। आप कंपेयर करें, दोनों साइड में आप कंपेयर करें। ए की जगह पर यहाँ आपको ये कुछ इतना मिलेगा और बी के जगह पर यहाँ आपको ये माइनस में इतना मिलेगा। सो यहाँ से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू 11129, b इक्वल टू -3080 हो गया। तो फिर a प्लस 3b का वैल्यू क्या होगा? a प्लस 3b, तो a का वैल्यू 11129 प्लस 3, b का वैल्यू माइनस में 3080, तो हो जाएगा ये 11129 माइनस 9240, सो इक्वल हो गया 1889। तो ये हमें इतना वैल्यू मिला। तो इस तरह से जो है यहाँ हमने सॉल्व कर लिया और सॉल्व करके देख लिया कि हमें यहाँ इसका जो वैल्यू मिलता है, ये वैल्यू मिलता है 1889। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।